नाच ना करती तो हद करदा तेरे ना जवाब वे तू मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल अदनान सोशल पाकिस्तान, और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर पाकिस्तान के दिल लाहौर। तो मीनारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या खूबसूरती है लाहौर की, ये जो है ना आने वाली मेरी जो है ना वीडियोज़ में सब में आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको लाहौर की खूबसूरती दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आज लेके जा रही हूँ आपको मीनारे पाकिस्तान अपने कैमरामैन के साथ याद कर। तो चले कैमरामैन, फॉलो मी। तेरे नाल चली हसीन कोई ना, तारे चले अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मुंह। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत खूबसूरत होने वाली है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी हरियाली, और जो है ना जो कहते हैं कि जो है हमारे पाकिस्तान में दरख्त नहीं है, तो मैं उनको तो ये दिखाने के लिए ये सीन जो है ना यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और मैंने सोचा कि यादगार में तो टाइम है, क्योंकि मैं ज़रा लेट निकली थी, तो हम क्यों ना जो है ना वो शाही किला और बादशाही मस्जिद बिल्कुल याद करके बिल्कुल साथ में है। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रह गए, आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम जो है ना शाही किला और जो है ना बादशाही मस्जिद, देखते हैं हमें जो है ना वो शाम होने से पहले पहले जो है ना क्या मिलता है। तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ की जो है वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती जाऊँ कि ये यादगार आप देख रहे होंगे जो हमारे जो है लाहौर ये वो कहते हैं कायद आज़म का भट्ठा, लेकिन इस पार्क का नाम यादगार के अलावा जो है ना मिंटो पार्क, जब ये पार्क बनी थी मिंटो पार्क के नाम से इसका नाम रखा। अब ये जो ग्रेटर इकबाल के नाम से जो मशहूर और फेमस जो है ना लाहौर का प्लेस है, और ये कायद आज़म का भट्ठा। बन जावे जदों एक बार तक ले, मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले। दिन बन जावे जदों एक बार तक ले, मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले। निक हौली हौली मेरी कमजोरी बन जीना, मैनू बिना दस किसे दा तू चोरी बन जीना। सच सच दस दे कर हुण बस दे मेरे नाल लड़ लड़ थकदा नहीं। तैनू मार मार करदियां फोन बजे रिंगटोन, तू फोन मेरा चकदा ही नहीं। मार मार करदियां फोन बजे रिंगटोन, तू फोन मेरा चकदा ही नहीं। चलिया नहीं लगना ओ मेरी सजना, आ भी जा अजकल शायर डाए ओ मेरे कुत्ते तेरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था यादगार के साथ साथ जो है शाही किला और बादशाही मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है, और बादशाही मस्जिद देख सकते हैं। और अब हम एंटर होने लगे हैं शाही किला के अंदर, तो वहाँ जो है शाही किला आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सकी तो माशाल्लाह से कितनी जो है ना वो नफासत से काम हुआ था आज से सदियों पहले। और अब हम शाही किला के अंदर मौजूद हैं। और मैं एक और बात बताऊं कि मुझे यहाँ का जो है इतना नहीं पता, और हमारे साथ जो है ना गाइडर है हमारे राना अफजल साहब, तो ये हमें गाइड करेंगे और हमें जो है पूरे शाही किला घुमाएंगे भी, और जो है ना बताएंगे क्या क्या चीज़ कब क्यों तामीर हुई, कैसे हुई। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? चले सर जी चलते हैं जी। आपने थोड़ा सा पिक्चर वाल का मैं आपको बता दूं, अभी सिस्टर ने शुरू किया। जी जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड हाइटेड पिक्चर वाल है। ये मुग़ल दौर का सबसे खूबसूरत जो आईना है वो आपको नजर आ रहा है। इसमें जितना भी ये तस्वीरी खाका बना हुआ है ये मुग़लों की एक्टिविटीज़ है। और सिस्टर ये सारा टाइल मोज़ैक वर्क है, इसमें कैम्बल है, हाथी है, घोड़े हैं, ये सारा टाइल मोज़ैक वर्क है। और आंचों के अंदर देखें ये फ्रेस्को पेंटिंग है। आपको पता है सर फ्रेस्को क्या होती है? प्योर फलों से सब्जियों से प्योर नेक्टर लिया जाता है, उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाले जाता है, फिर इसके अंदर कीकर एक दरख्त होता है उसकी धून डाली जाती है, फिर इसको पेंट किया जाता था। और उस वक्त ब्रश इस्तेमाल नहीं होता था। स्क्विरल टेल, स्क्विरल गिलहरी नहीं होती, उसकी टेल को एज ए ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ हम खड़े हैं ये सारा दरिया रावी था, ये टोटली दरिया रावी था। मुगलों के दौर में सिस्टर ये सारा दरिया रावी था। दरिया जहांगीर के दौर में डिवर्ट होना शुरू हुआ। दरिया अब यहाँ से 3 किलोमीटर जो है नेचुरली डिवर्ट हो चुका है। दरिया जब डिवर्ट हुआ, ये जो छोटी दीवार है ये महाराजा रंजीत सिंह ने बनाई थी 1820 में। ये सामने वाली सिस्टर
ये मुगलों की फाउंडेशन नहीं है, मुगलों की फाउंडेशन ये है। ये जो दीवार है ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई थी 1820 में जी। मैं तेरा जना करती वो तो हद करदा दीवे ना जब फाउंडेशन है, जो बुनियाद है वो 2000 साल पुरानी है। इसको सबसे पहले रामचंद्र जी, हिंदू जो मंदिर में राम राम करते हैं, उस राम के दो बेटे थे, लव और कुश। लव ने लाहौर शहर को बात किया था और कुश ने कसूर शहर को बात किया था। ये किला मिट्टी का किला बना हुआ था। अकबर बादशाह ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया था और ये सारा किला 107 साल में मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके पड़पोते औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। इस किले के 4 बिल्डर किंग हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगज़ेब आलमगीर, बाप, बेटा, पोता और पड़पोता। इनमें अकबर जो था वो पैदाइशी तौर पर मुसलमान था। 42 ईयर की एज में उसने ऐलान किया, उसने एक अपना मज़हब बनाया था, सिस्टर दीन लाही, दीन अकबरी, और शायद आपने पढ़ा भी हो। अभी मैं आपको तख्त भी दिखाऊंगा जहाँ पे इस मज़हब की प्रीचिंग की जाती थी, ये मज़हब बनाने की वजूहात क्या थी और इसमें जोधा अकबर का क्या रोल था, आपको ये भी बताएंगे। इस दौरान जब मुगल कमज़ोर हुए तो महाराजा रणजीत सिंह का नाम आपने सुना, सिखों का बहुत बड़ा लीडर गुजरा। उसने 40 साल हुकूमत किया पंजाब के ऊपर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और कश्मीर पे। पहला कैप्टन गुजरांवाला था, दूसरा लाहौर था। अभी मैं आपको कमरा दिखाऊंगा सर जहाँ उसकी डेथ हुई और मरने के बाद जहाँ उसको जलाया गया, उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी ज़िंदा जली थी। उन्होंने सती, एक रस्म थी वो अदा की थी। सती रस्म ये थी कि जब खामद मर जाता था तो बीवी को डेड बॉडी के साथ बिठा के जला के मार दिया जाता था। 3 दिन वो डेड बॉडी जली थी। चौथे दिन जली हड्डियों को अस्थियाँ कहते हैं और मिट्टी के घड़े में डाल के यस गुड और रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दिया। अभी मैं आपको सुना बाकी जो हिस्ट्री है मैं गाड़ी से उतर के आपको। तो हमें जो है ना अफजल भाई ने गाड़ी में बैठा दी है और अब हम आगे चलते हैं और बाकी की स्टोरी जो है ना अफजल भाई हमें आगे जाके बताते हैं इंशाल्लाह। सोना नहीं दादा बनना करते तू सोना नहीं दादा बनना कर ले। मैं कल राती देखे ड्रीम मुंडिया, मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया, प्यार वाली दोनों विच गल चलदी, रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया। तू जद आवे मेरे कोल दिल विच पैन होल, तू आवे जद कोल दिल विच पैन होल, झट खुली मेरी अख मुंडिया। दिन बन जावे जदों हमारी जो गाड़ी है वो अफजल भाई के साथ जो है ना वो हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और अब देखते हैं कि अफजल भाई हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो है ना वो एक बात पूरे रास्ते में यही सोचती है कि अफजल भाई जब आपने मुझे बीवी सती के बारे में बताया ना कि 7 बीवियों को उनके जनाजे पे रख के 11 बीवियों को जो है ना उनके जनाजे पे रख के तो उनको जला दिया गया। लेकिन इससे ना मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे जो है ना वो काफ़ी सवालात जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले तो उस मकाम पर हमें लेकर चले ना, तो उस मकाम पे है ना जहाँ पे जाएंगे हाँ। चीज़ें तो खत्म हो। तो ये जो है ना दूसरे उस मकाम पर भी जो है ना अफजल भी हमें लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस बड़े से दरख्त के नीचे आ गए जहाँ पर जो है परिंदों के इतने प्यारे प्यारे घोंसले। तो चलते जी वीडियो के साथ। गाड़ी में बैठे वो सब दरिया रावी था, उधर किले का कोई दरवाज़ा नहीं था। असल दरवाज़ा किले का ये है जिसको पहले अकबरी बाद में मस्ती दरवाज़ा कहते हैं। मस्ती बलोच अकबर का बड़ा लायल सूबेदार था जो इस किले के दरवाजे की हिफाजत करता था। जब उसकी डेथ हुई तो उसको ऑनर करने के लिए ये दरवाजे का नाम मस्ती दरवाज़ा रखा गया। और सिस्टर ये किला ऐसे शुरू होता है, ये पहले अकबर है जी, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर किंग औरंगज़ेब आलमगीर है। औरंगज़ेब का रोल यह है उसने बाशी माचे को बनाया था, बाप, बेटा, पोता और पड़पोता। और टोटल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 107 साल में मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके पड़पोते औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। आप जब बहुत यंग थे सिस्टर, जब आप छोटी थी स्कूल पढ़ती थी तो आप एक शेर पढ़ा करती थी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता। ये हवेली खड़क सिंह के सामने हुई। ये महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, ये उसकी हवेली है और ये 1820 में बनाई गई थी भजन ये वाला। अब हम दाखिल हो रहे हैं दीवाने आम में। हर किले के अंदर सर 2 दीवान होते हैं, एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने ख़ास होता है। ये दीवाने आम है, ये शाहजहां ने 1631-32 में बनाया था। इसी के अंदर वो ओरिजिनल तख्त है जहाँ पे अकबर ने अपने मज़हब की प्रीचिंग शुरू की थी, दीन लाही की, दीन अकबरी की। अकबर ने अपनी लाडली बीवी जोधा के कहने पे एक अपना मज़हब बनाया था, दीन लाही, शायद आपने पढ़ा भी होता इन्होंने, और उसकी प्रीचिंग किया करता था।
और ये सिखों के दौर में इसकी छत गिर गई थी लड़ाई के दौरान। अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा रेनोवेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज़ दौर में ये बिल्डिंग एज ए मिलिट्री रेनोवेट किया गया। दीवाने आम का जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो सारा मुगल दौर का ओरिजिनल है। तो ये जो सारा काम ये हो रहा है दोबारा से, ये क्या ये हमारी वाल सिटी अथॉरिटी, जिसको कामरान शारी साहब देखते हैं, इंचार्ज हैं वो वाल सिटी अथॉरिटी के, और साथ आगा खां फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से इस पूरे किले के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है। और ये आपका जो अगला राइवल होगा यू विल फाइंड बेटर फूड आपको बहुत अच्छा। ये सिस्टम रीजनल मैं बता रहा था। ये सारा और ये सारा किला दाल माश गुड़ और चूल्हे का बना हुआ है जो आप खा रहे हैं। ये सारा किला सीमेंट वगैरह नहीं होता था। ये ईंटों को जोड़ने के लिए जो मेदा लगा हुआ दाल माश गुड़ और चूल्हे। ये सारा किला दाल माश गुड़ और चूल्हे का बना हुआ है। इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए इसके अंदर मार्बल पाउडर, बड़े जानवरों की हड्डियों का पीस के पाउडर और इसबगोल नहीं होता, ये डाल के सारा मटेरियल पकाया जाता था, छोटी छोटी कंकरियाँ डाल के, फिर ईंटों को दरम्यान लगाया जाता। अच्छा जी, इस बात का जो है ना मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल बात नहीं थी कि ये दाल माश गुड़ और क्या चीज़ कह रहे हैं? दाल माश गुड़ चूना मार्बल पाउडर, बड़े जानवरों की हड्डियों का पाउडर और इसबगोल, ये सारा मटेरियल मिक्स करके पकाया जाता था, फिर ठंडा होने के बाद लगाया। सीमेंट की जो एज है वो 100 साल है, ये जो मटेरियल लगा हुआ है इसकी एज 1000 साल है। जब आप चूना डाल देते हैं फिर इसमें कीड़ा नहीं लगता सर। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर जहाँ पे उसने अपने मदर की प्रीचिंग शुरू की। ऊपर देखें जी, इसको कहते हैं झरोखा जंक्शन। उसने जो मदर बनाया था उसके मुताबिक उसका चेहरा देखना स्वाब का काम होता था। उसके फॉलोअर यहाँ आ जाते थे, यहाँ पे अकबर जलवा फरोज होता था, साथ उसका चेहरा देखते थे और साथ जो मजहबी मुनाजात थे वो अदा करते थे। सिखों के दौर में इसकी छत गिर गई थी। अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा रेनोवेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज़ दौर में ये बिल्डिंग एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल था। और यहाँ से ये ज़रा व्यू करें, प्रोटोकॉल का ज़रा अंदाज़ा करें। जब यहाँ पब्लिक बैठी होगी, यहाँ किंग बैठा होगा, तो क्या रॉयल प्रोटोकॉल होता होगा। अच्छा, मुझे ना फीलिंग आ रही है वैसी आ रही है कि बादशाह सलामत सामने हम उनके दरबार में बैठे हुए हैं। हाँ जी, आज वैसे ही जो है ना वो फील हो रहा है। और आज दरबारी हैं तो दरबारियों को भी हम जो कहते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान, तो मेरे से जो है ना वो एक साइड पे मोहम्मद अदनान भाई है और एक साइड पे मोहम्मद अली भाई है, गुलाम अली भाई है। तो ये भी दरबारी है, इनको भी आप जो है ना वो गौर से देख लें। ये क्या ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। अच्छा जी, अब जो है ना दरबारियों ने तो मुझे घेर लिया है। देखने वालों, आप आए ज़रा, आपको जो है ना इस प्रोटोकॉल का मज़ा लेना चाहिए। और यहाँ पर आके जो है हमारे गुलाम अली भाई और अदनान भाई को मिले और बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है ना ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि हम जो है ना बहुत बड़े जो है ना कुछ हैं, तो हमें इतना अच्छा जो है ना शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है। और शाही प्रोटोकॉल लेने के लिए घर नहीं बैठना, आपको यहाँ पर आना है शाही किला में, और यहाँ पर अफजल भाई से मिलना है, जो कि आपको यहाँ पर जो है ना ऐसे ही मेहमान बनाकर लेकर आएंगे, आपकी मेज़बानी करेंगे और ऐसा ही आपको जो है ना VIP प्रोटोकॉल दिलवाएंगे। तो जो है ना आप ज़रूर आए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अफजल भाई, ये सारा जो है ना उनका सीढ़ियों से उतरते वक्त ऐसी फीलिंग हो रही है ना जैसे कि हम जो है ना वो उसी दौर में चले गए हैं। और जो है ना गाइडर होना मत ज़रूरी होता है कि आपको जो ना वही फीलिंंग आने लग जाती है। अगर हम खुद से आए, हमें क्या बस हमें ये जो पत्थर ही नहीं, वो दीवारें ही, वो पत्थर ही है, वो कुछ भी नहीं है।
तो अगर हमारे साथ गाइडर हो तो वो हम उसी दौर में चले जाते हैं। अदनान साहब आपसे मैं पूछूंगी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका जो अखलाक बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक नहायत नफात सारी चीज़ें जो है दिखाई हैं, एक एक चीज़ हमें उन्होंने बताई है, उनका मैं शुक्रिया भी कहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं फील हुआ कि उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? आपको फीलिंग वो हुई वो बादशाहों के दौर वाली? जब मैं वहाँ पे खड़ा था मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हम दरबारी हैं या वो जो एक कस्बा होता है, हाँ वहाँ पे हम बादशाह साहब का खिताब सुनने के लिए। अच्छा, ये आपके गार्ड के दूसरे साहब मेरे साथ हैं, इधर देखिए। आपने हिंदुओं को मोहम्मद देखा होगा, उसमें सुबह गंगा दरिया में खड़े होते हैं, अपनी धोती को घुटनों तक, मैं गंगा में खड़े होते हैं, अपनी धोती को घुटनों तक फोल्ड करते हैं, जैसे सूरज ऊपर आता है दोनों हाथ बांधते हैं और आपके नाले के लिए हे धन्य राम प्रभु अंत कुमार देवी जय माता कृष्णा हे प्रभु सूर्य नमस्कार, ये पूजा होती है। जो था हिंदू थी उसने अकबर से कहा मेरे लिए का नाम थी सूरज बनाना, सिंबॉलिक सूरज, तो अकबर ने उसके लिए सूरज बनाया। उसके नीचे जोधा खड़ी होकर डेली पूजा करती थी, सूरज बनाया। वो आज के अंदर देखो जहाँ पंखा नहीं, ये जोधा गुरु जी ने सूरज है। ये अगर मेरा कैमरा में जूम करे तो जूम करके ये अभी तक ओरिजिनल है, और इसके अंदर आपको एक चेहरा भी नजर आ रहा है। इसको भगवान सूर्य कहते हैं। हिंदुओं का सबसे ताकतवर जो गॉड है वो गणेश है, हाथी मुंह वाला। उसके बाद सबसे ताकतवर जो तार है वो भगवान सूर्य है। सूर्य कहते हैं सूरज को। हाँ, तेरे नाल चली हसीन कोई ना, तारे चले अंबर जमीन कोई ना। मैं जब ज़्यादा बंद किया हुआ रेनोवेशन के लिए, इसको हाथे जहांगीरी कहते हैं। इसको मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली शुरू इसको अकबर ने किया था। अकबर की डेथ के बाद मुकम्मल इसको जहांगीर ने, उसके बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम ने किया था, जिसको जहांगीर पे लकब दिया। ये आपके राइट और लेफ्ट एक जैसी बिल्डिंग है। ये इनके शाही मेहमान खाने हैं। लेवल 1 सर्दियों में और उसका जो लेवल 2 है वो गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो दरख्त के पीछे कमरा देखिए जिसको 2 पगड़ी बनी है। ये शाहजहां की जय खुदाई, मुगल बादशाह शाहजहां अदनान साहब 5 जनवरी 1592 बरोज जुमेरात रात के वक्त इस कमरे में पैदा हुआ था, और उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुरम रखा गया, और उसका निकनेम था शाहजहां। आप दोनों यंग हैं। सिस्टर ने शायद अपने बचपन में एक फिल्म देखी थी मुगल आजम इंडिया की, उसमें कैरेक्टर था नारकली, प्यार किया तो डरना क्या, आपने भी देखी। उसमें कैरेक्टर था नारकली। ये मिडल में उसका डांसिंग फ्लोर है नारकली, ये वाइट यहाँ पे डांस किया। अब मैं आपको बरसगीर का एक बड़ा प्यारा म्यूजियम दिखाने लगा हूँ, जिसके अंदर बादशाहों की तलवारें, उनके नेज़े, लड़ने वाला साजो सामान, और रंजीत सिंह की एक मरी हुई घोड़ी है जिसको 180 साल से महफूज करके रखा हुआ। हाँ जी, आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 20 से 22 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए लाहौर के अंदर, क्योंकि जिसे कहते हैं पंजाबी जंप दहशत थी है। लेकिन हमें यहाँ की वो जो अभी गाइडर साहब ने सूरजमुखी जो भी दिखाया है उसका हमें नहीं पता था। तो मम्मा आपको पहली दफ़ा देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। वो घोड़ी का आपको पता था? बिल्कुल भी नहीं पता। बाजी को दिखाते। बाजी ये अकबर की ओरिजिनल रिहाइश का होता है। इसको कहते हैं जी दौलत खाना खासो आम। अदनान साहब जी सर। दौलत खाना फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रिहाइश का। जब आपके बड़े आपस में मिलते थे ना तो कहते थे हमारे दौलत खाने पे तो तशरीफ लाए। दौलत खाना किसको कहते हैं? लेकिन अब वो दौलत खाना अब चेंज हो गया। चेंज हो गया। पहले दौलत खाना रिहाइश, फारसी में दौलत खाना कहते हैं रिहाइश का, रिहाइश को। तो उर्दू में दौलत कहते हैं ये पैसे को। के नीचे आपको 4 शेर बने नजर आ रहे हैं। आगे देखें 4 गौर से देखें मोर बने हैं, आगे 4 हाथी हैं, आगे 4 चकोर हैं, आखिर में देखें 4 गुल बने हैं। अदनान साहब बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। जो बाजी हिंदुओं के मंदिर नहीं होते उनका आपको ये अक्स नजर आएगा। जब आप ये ऊपर देखेंगे तो ये हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है। जब ये बड़े बड़ी आप आर्चे देखेंगे ना दरवाजे, ये मुस्लिम और मुगल आर्किटेक्चर। यहाँ पे अकबर की जो रवादारी की पॉलिसी है उसकी बेहतरीन मिसाल आपको अदनान भाई यहाँ मिलेगी। अकबर क्योंकि मुसलमान नहीं था, उसने एक अपना स्टाइल रखा हुआ था, तो सारे मज़हब को वो साथ लेके चलता था। आए जी नादिर शाह
दुरानी और अहमद शब्दाली को पड़ा हुआ अफगान हमलावर बरसगीर में जब लड़ने के लिए आते थे तो सीधे छुरे इस्तेमाल करते थे नाइक में। जब अंग्रेज़ बरसगीर में आए तो अपने से ये स्टाइल लेके आए जिसको आप सेबर शॉट कहते हैं, करंट शॉट कहते हैं। ये अंग्रेज़ों की है, ये अफगानों की है। ये संगीन है जिसको आप बेनेट कहते हैं। जब बुलेट खत्म हो जाती है जिसको उतार के चाकू के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं और इसके आगे वैनम लगा होता था, जो सांप का जहर होता है उसको वैनम कहते हैं। बाजी ये मुगलों में सोना है, इनको हलाली कहते हैं, हलाल कहते हैं चांद को। और से जनाब साहब देखिए ये चांद की शेप में बनी हुई है। ये क्रिश्चियनों की सोड है, ऊपर देखिए स्लीप बनी हुई है। इनको इंग्लिश में क्रूसेट सोड कहते हैं, क्रूसेट। ये सबसे पहली फिल्ड गन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोल्जर इस्तेमाल किया करते हैं। ये अंग्रेज दौर की सबसे खतरनाक गन है जिसको आप ब्लंडर बस कहते हैं। इसके अंदर जो बुलेट गुलाम साहब इस्तेमाल होती थी वो लोहे की नहीं, पत्थर की होती थी। अभी मैं आपको गोली में दिखाता हूँ। ये सिख आर्मी का प्रोटोकॉल बैंड है, बहुत सिखों का मुकद्दस चाकू है, गतका कहते हैं इसको, कृपान की जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। ये नेज़र अजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये लोहे के बड़े हैवी बॉल हैं, इनके अंदर गन पाउडर डाल के उसकी ब्लास्टिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। ये अंग्रेज दौर की सबसे पहली जंग आज़ादी में गन इस्तेमाल की गई थी, मस्कट गन कहते हैं इसको, इंग्लिश में इनको एनफील्ड कहते हैं। और ये जब इनिशली क्वीन विक्टोरिया का दौर था तो उनके जो अंग्रेज सोल्जर थे उनको सबसे पहले ये गन थी। ये 2 से 11 साल के दरमियान बच्चे सीखते थे हमने लड़ना कैसे होता है। ये उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस वाली शॉट है। ये वाली आगे आए थोड़ा सा, ये तीर कमान पुराने आपके सर के ऊपर बाजी बहुत बड़ा नेज़ा लगा हुआ देख लीजिए। ये वाला जो हाथी सवार था वो इस्तेमाल करते थे, इसको थ्रो करते थे, यहाँ से एंटर होता था, यहाँ से ये बाहर आ जाता था अंदर। ये महाराजा रंजीत सिंह का पोर्ट्रेट है। ये गुजरांवाला के महल्ला शेरावाला बाग में पैदा हुआ था और इसी के लिए में इसकी डेथ हुई थी। और बात थोड़ा आगे है, एक मिनट साहब, पुलिस स्पेशल प्रोटोकॉल प्रधान भाई, ये महाराजा रंजीत सिंह की ओरिजिनल घोड़ी है लैला। जब ये मर गई तो अंग्रेज दौर में इसकी खाल उतार के उसको हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया था। ये ओरिजिनल घोड़ी है। और ये पेशावर निशाना के दरमियान पब्बी 1 लाख पब्बी वहाँ जंग हुई थी 8 मार्च 1826 को और इस घोड़ी के लिए 12,000 फौजी मारे गए। यस, 12,000 फौजी मारे गए थे इस घोड़ी के लिए। इस घोड़ी का प्रोटोकॉल चेक करें जी, 12,000 फौजी इसके पीछे जो है ना वो उन्होंने अपनी जान गंवाई। हाँ जी, बच के। अच्छा हाँ भाई, जंगी आज़ादी के बाद जितने भी बड़े ऑफिसर थे अपने पास ये गन रखते थे अपनी हिफाजत के लिए। इनको हमारी ज़बान में तमंचा और ब्रिटिश टेक्निकल लैंग्वेज में इनको गन साहब फ्लिंट लॉक पिस्टल कहते हैं। पिस्टल ये पूरी जगह बख्तर है बाजी, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड, शील्ड, सोड, लेग गार्ड। और ये जो शील्ड है आपको पता किस चीज़ की बनी हुई है? विद द स्किन ऑफ द राइनो। गैंडा नहीं होता। ये चेन हाथी के सूंड के साथ बांध दी जाती थी। फिर जंग के दौरान वो राइट और लेफ्ट हिट करता था अपने एनिमी को। वो कील है जो हाथियों को रास्ते में फेंके जाते थे, वो तोप का गोला पड़ा हुआ ब्रिटिश का। ये टेलीस्कोप पड़ी है ब्रिटिश की। ये बेल्ट है अंग्रेज अफसरों की। ये स्टिक और सोड है। एट ए टाइम नाम साहब ये छड़ी भी है और तलवार भी है। ये हिरन का सींग है जिसको नेज़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये नाखून खींचने वाली मशीनें अंग्रेज दौर में जो बागी थे इसमें उंगली दे के घुमाते थे, ये सारा कच्चा नाखून बाहर आ जाता था। ये कंटेनर है जिसके अंदर गन पाउडर रखते थे। ये फ्लिंट लॉक पिस्टल है। ये बुलेट पड़ी है, वो देखो गन की जो बुलेट होती थी बाजी ये होती थी पत्थर बोले उससे गन आ जाती। ये फ्लिंट लॉक माचिस नहीं होती, इसको स्ट्राइक करके आग जलाने का काम है। और ये वो साचा को बोले थे नहीं भाई इधर आ। ने 75 लाख रुपए में कश्मीर बेचा था गुलाब सिंह डोगरा को। बाजी ये पहला हुक्मरान है। इसका बेटा था प्रताप सिंह, उसका बेटा था रणवीर सिंह, आगे उसका बेटा था हरी सिंह जिसने कश्मीर का इलाज किया था इंडिया के साथ। ये इसका भतीजा है वीरा सिंह। ये दरिया रावी के किनारे कत्ल हुआ था। सिख फौज ने इसको बगावत के सिलसिले में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये फ्रेडरिक दलीप सिंह का पोता रंजीत सिंह का। अगली नस्ल सारी क्रिश्चियन होगी तो उनमें ये भी शामिल था।
ये इसके बचपन का पेंसिल स्केच बना हुआ तो मेरे है। जैसे। ये जितने भी शेख हुक्मरान आप जैसे ये जितने भी शेख हुक्मरान गुजरे हैं ये उनके पोर्ट्रेट है और ये हाथी दांत के ऊपर बना है। हाथी के दांत नहीं बाहर निकले तो जी, जी। बाजी हाथी दांत के ऊपर पेंटिंग देखे कितनी खूबसूरत होती है। ये उसका सबसे छोटा बेटा है दलीप सिंह। अंग्रेजों ने जब 1849 में कब्जा किया तो इसको उन्होंने यहाँ से पकड़ा और इंग्लैंड भेज दिया। 21 साल की उम्र में टॉर्चर करके इसको क्रिश्चियन कर दिया, फिर एज ए क्रिश्चियन की दुनिया से चला गया था। और इसकी ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है द ब्लैक प्रिंस। यस, और इसको पाला था क्वीन विक्टोरिया। यस, ये बदल गई अंदर से बाहर आए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा फील ये नीचे वाली जो बिल्डिंग है ये जहांगीर का पैलेस था। ऊपर वाली जो बिल्डिंग है ये 1833 में महाराजा रंजीत सिंह की लाडली बीवी थी रानी जंदा। ये अभी तक ओरिजिनल फॉर्मेशन है पूरी टोटल, और ये 1833 में बनाई गई थी। 33 में वो लास्ट वाला जो कमरा है उसकी बहुत ही चांद का हो। उसको शेर सिंह ने पत्थर मार मार के वो लास्ट जो दरवाजा नजर आ रहा है वहीं पर कत्ल किया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ। अच्छा अफजल भाई, ये जो दरवाजा लगा है ये उसी का? ये ब्रिटिश दौर के, मुगलों के नहीं है। अच्छा, ये ब्रिटिश दौर के दरवाजे हैं जी साहब। और ये आप देख सकते हैं कि इसका काम भी अगर आप चेक करें, मेरा कैमरा मैन क्लोज करके दिखाएं, इसका काम आप चेक करें। और ये अभी तक जो है ना ये सही, और ये इनका भी होगा कुछ आपकी हिस्ट्री में। ये कार्विंग है, वुड कार्विंग है उनकी उस दौर की। सही। अच्छा, हर चीज़ में ना कुछ राज जो है ना बिल्कुल ऐसे ही छुपा है। हुआ हमें मिल रहा है। मुगलों के मुताल्लिक ऐसा नहीं है वो पगड़ी बांध के तो तख्त पे बैठ जाते थे जी उसको मार दो उसको मार दो। अकबर ने और दानिशकों ने अपने दौर में जो काम किया आपको पता ही नहीं है। जो हिंदुस्तान की पुरानी किताबें थी उनके तर्जमे कराए उन्होंने अपनी पर्शियन लैंग्वेज में। जो कुछ वो हिंदुस्तान से सीख सकते थे उसको सिखाया और आगे उसको कन्वर्ट किया। ये अंग्रेज दौर का बोर्ड का दरख्त लगा हुआ 1849 का जिसको आप बैनियन ट्री कहते हैं। ये वाला ये अभी तक ओरिजिनल। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैनियन ट्री ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। दिस वन अंग्रेजों ने लाहौर पे 1849 पे कब्जा किया और 1857 की जंग आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। तैनू छड्ड भी सकदी ऐ, रखिया कर मेरा डर, तू कल्ला ही सोना नहीं, यादा ना बनना कर। अब सीधा देखिए, ये पांचों के पांचों कमरे शाहजहां के बेडरूम थे। ये मैं जो बात समझाने लगा, ये बिल्डिंग 1633 में बनाई गई थी। पांचों के पांचों दरवाजा का नाम साहब लेवल देखिए एक ही लेवल पे लगाए गए थे ताकि हवा का जो दबाव और फ्लो हर कमरे के अंदर एक जैसा। लेकिन बाजी जब आप यहाँ पे खड़ी होगी आप सीधा देखें आपको ऐसे लगेगा जैसे आप शीशे के आगे खड़ी है। देखिए या आर्किटेक्चर देखें क्या लगा। इधर आए ये सीधा की पेंटिंग है। ये बाजी ये सीधा की पेंटिंग है। ये रानी जंदा साथ उसकी दो नीचे दो की फॉग आम ट्री इमेजिनेशन क्या। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने इसको जो ना संभाल के कैसे रखा हुआ अपना नीचे अपने ये मोड़े तो हाँ जी मोड़ प्रोटोकॉल होता था ना। अजान जाहिर सी बात है शाही आजादी है हाँ बेगमी जी। है और कितने जो है इनको संभाल के रखा हुआ। सलाम पेश करते हैं हम जी हम अपनी हुकूमत को। और जो यहाँ पर आते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो है ना हमारी तारीखी इमारतें हैं और तारीखी जो है ना वो विरसा है, तो इसको प्लीज़ जो है ना वो पेंटिंग करके या निशाना ये दिल वगैरह बना के कुछ ऐसा करके जो है ना वो ख़राब नहीं करें कि यहाँ पर जो है ना वो दूसरे ममालिक से भी अगर लोग आए ना तो वो हमारी तारीख को अच्छा मिले। बिल्कुल। अच्छा जी अदनान साहब जी सर। हमारा जहाँ से सफ़र शुरू होता है वो दीवाने आम था। था सामने जो वाइट बिल्डिंग है या रेनोवेट भी हो रही है दीवाने खास है। दीवाने ये बिल्डिंग 1645 में शाहजहां ने बनाई। अंग्रेजों ने जब 1849 में कब्जा किया तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील किया। ये सबकी 100% ओरिजिनल। और अंग्रेजों ने जब कब्जा किया बाजी तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील कर दिया। अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग एज ए चर्च काम करती थी, नॉट कैथोलिक प्रोटेस्टेंट चर्च। आज इदरान साहब उनके नहाने वाले शावर टब दिखाया। शावर टब है जिसको आप जकूजी कहते हैं तरकश मास। ये आपके पीछे ठंडे पानी के वो ये गर्म पानी के इसके पीछे बाजी स्टीम बाथ था। ये जो है ना मतलब शाही खानदान की जो औरतें होती थी यहाँ पर नहाती थी। और ये अभी तक वैसा जर्मन के जर्मन ही जो है ना इन्होंने रखा हुआ है। और ये अगर मेरा कैमरा मैन जूम करके दिखा सके तो इस तरफ की जो है ना अंदर से क्लोजिंग जो है ना वो दिखा दें।
तो शाही ख़ानदान का ये था जी प्रोटोकॉल, और उनकी बेगमात के जो है ना वो नहाने के लिए जो है उनका वॉशरूम इतना छोटा सा उनका वॉशरूम आपको दिखाया है। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर हमारा इतना बताइएगा। पूरा घर होते हैं हमारे लिए। हाँ जी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो है ये आपको जो है कैसा लग रहा है। हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिसका इतना बड़ा घर हो ना लाहौर के अंदर 2-4 मरले, वो अपने आप को चौधरी बंदा समझता है कि कितने। चले जी आप अंदर से हो गया है बहुत बड़ा प्यारा भी आ रहा है। किसी दौर में यहाँ पे शाही औरतें थी, आज इमरान साहब और ये हकीकत है, यहाँ पर ना किसी शायद जो है ना वो हमें हमारे गाइडर ने ये बात की, तो मैंने कहा मैं भी करूँ। शाही खानदान की औरतें जो है ना यहाँ पर गुसल किया करती थी, और आज जो है ना इस चैनल के जो ऑनर हैं, चैनल के ऑनर हैं अदनान साहब, तो वो जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए। और ये दरवाजे मैंने कहा हम अक्सर जाते हैं गांव में जो है ना ऐसे दरवाजे ऐसी दीवारें जो है ना वो कवर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो एक मेरी वीडियो जो ना अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो नीचे आप जाइएगा तो देखिएगा, मैंने गांव में दिखाया हो, तो वहाँ पर ऐसे ही दरवाजे, ऐसे ही ताले, ऐसे ये सब कुछ लगा हुआ है। तो आज जो है वो उस गाँव की जो है याद ताज़ा होगी। चलते जी आगे। तो यहाँ पे कोई आता नहीं था जब वो नहाती थी? नहीं पर्दे तब तो अदनान प्रोटोकॉल ये कमरा चलते टाइम गिर गया था। हाँ, और ये भी तो कमरे ही होंगे ना। हाँ जी, ये सारे चारों तरफ ख्वाजा सरा खड़े रहते हैं, जिनको आप खुसरे कहते हैं। औरतों के फायदे पे ना मेल और औरतों के फायदे पे ना मेल रखे जाते थे ना फीमेल होते थे, ख्वाजा सरा रखे जाते थे। अक्सर हम जो है ना वो ड्रामे, वो जोधा अकबर का ड्रामा जो इंडियन ड्रामा था उसमें भी ऐसे उनकी जो है ना जोधा बेगम के जो है ना वो है बॉडीगार्ड जो है ना ख्वाजा ही है। हाँ जी, ये शाही खानदान की जो औरतें थी उनका अभी तक 100% ये ओरिजिनल गार्डन है, 100%। पौधे तो चेंज होते रहते हैं, मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। इसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे, पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी की हर चीज़ थी, और इनके अंदर ख्वाजा सरा खड़े थे। ये भी जंग के दौरान टूटा। हाँ जी, जैसे सिखों की सिविल वार के दौरान की। होंगे यहाँ पे क्या आलम होता होगा। यहाँ पर वो मिसाल जो है वो जलाई होती थी, आग वाली यहाँ हाँ, पे तब लगी तो होती ये वो लाइट वगैरह थी। वो मिसालें जल रही होती थी, लालटेन मेरे ख्याल तब लालटेन में जी लालटेन। और क्या ख्वाजा सरा जो है वो भाले लेके खड़े थे। अभी सामने वाइट कमरा देखो, ये खलवत खाना, खलवत कहते हैं तन्हाई। शाही खानदान की औरतें तन्हाई में यहाँ बैठ के नीचे ये सारा नीचे ये खलवत। ये लाल बुर्ज है, वो काला बुर्ज है, ये दोनों सिक्योरिटी वाइट टावर। यहाँ उनके जो ऑफिसरान होते थे कैमरामैन जरा क्लोज खड़े रहते थे, ये सिक्योरिटी वाइट होते, लाल बुर्ज और काला बुर्ज। लाल बुर्ज और काला बुर्ज। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी होती थी, जो कि शाही खानदान की जो औरतों का जो है ना वो हिफाजत करने के लिए। तब मीनार पाकिस्तान बना हुआ नहीं, था? मीनार पाकिस्तान बना अभी बना है। 1960 में। मीनार पाकिस्तान में मुगलों को क्या लेना है? मैं कह रहा हूँ अच्छा हम भी मुगल हैं। अच्छा, मिर्जा मुगल के दूसरे मुगल? चुगत्ते। हाँ मिर्जे चुगत्ते, जी जी। इधर है, यू आर द जेन्युइन मुगल। Thank you। यस, जो है मेरे हस्बैंड है ना, वो जो है ना लोहार तो खान, वो जेन्युइन नहीं वो चुगत्ते जो है ना, यस, जी, आपका इसमें किला होता है। बाकी जो बड़े आए हुए हैं मुगल, कोई तरखान नहीं नहीं, वो कोई तो खान लोहार हो रहा है, जो जेन्युइन मिर्जा बेग है ना, असल में चुका वो है। वेरी गुड। ये अभी तक चन्ना वे गल सुन मेरी ते मैं ता हो गई तेरी तेनू रब मन्निया इसको जो है ना अभी दोबारा से जो है ना वो काम तामीर का जो है वो शुरू किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा से आएंगे। जब ये तामीर हो जाएगा तो फिर इसका भी जो है ना लुक दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये हम जो है ना आगे चलते हैं। जी काफ़ी बड़ा है मम्मा जी। क्या वो अमीर शख्स होता होगा कि लोग 10 मरले का जो है ना रख के अपने आप को बड़ा अमीर शो करते हैं। तब की लैंड क्रूजर जो है हाथी को कहते हैं होंगे। हाथी होते हैं, तब आज हाथियों का रास्ता दिखाता हूँ आपको, जहाँ जी, से ऊपर आता है। अच्छा, हाथी पैर क्योंकि अब जिसके पास लैंड क्रूजर हो वो शाही बंदा समझा रहा होता है, ओडी हो। और तब हाथी और कौन सा जानवर होता था? हाथी घोड़े, 2 चीज़ें बस। अच्छा, ये बाजी ब्रिटिश दौर की जेल है, इसको गौर से देखिए। ये मुगलों का आर्किटेक्चर नहीं नजर आ रहा है, गौर से देखिए, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। ये डबल स्टोरी थी। इसका जो सेकंड लेवल था वो सिखों की सिविल वार के दौरान गिर गया।
गल चलदी रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया तू जांदे आवे मेरे कोल दिल विच पैन होल तू आवे जद कोल दिल विच पैन होल छट कुल्ली मेरी अख मुंडिया भाई अब वाले साहब ने हमें आवाज़ देनी है पीछे अब दे तो घर पूरे में पता चला गया है अब्बे ने आवाज़ दी है अबू ने आवाज़ दी है मम्मा ने बुलाया तब अगर एक कोने पे बैठे और एक कोने पे बेटा बैठा हो कैसे बुलाते और हैं मैं एक और आपको बता दूं ये जो है ना अंग्रेज दौर की ये सारी जो है ये जेल है ये सारी अंग्रेज की दौर की जेल है। अभी यहाँ पे अंग्रेजों की कैदियत है आज हमारा कैमरामैन कैदी अंदर है और जो औजार है नाखून से उतारते थे वो जो औजार खतरनाक वो तो देख के जो ना हाँ जी रोंगटे बंदे के खड़े हो जाते वो हमने आपको दिखा दिए और ये जेल रह गई थी हमने कहा इसका भी जो है ना आपको विजिट करते हैं। जी बिल्कुल वो सामने गुरुद्वारा ना ये गुरुद्वारा है जी और से सुनना अदनान ना ये बाजी मंदिर है ये समाधि है इंग्लिश में अदनान साहब क्रेमेटोरियम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे बाजी हिंदू और सिख अपने मुर्दे जलाते हैं मरने के बाद। आज से 183 साल पहले इसी मुकाम पे महाराजा को मरने के बाद जलाया गया था उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी जिंदा जली थी उन्होंने सती की रस्म की। अच्छा ये जो सती की रस्म जो मैंने वीडियो की आगाज़ में बताया था वो सती की रस्म वो जो वाइट आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो वहाँ पर अदा हुई है ठीक है। और 3 दिन वो डेड बॉडियाँ जली थी चौथे दिन जली हुई हड्डियों को कमर साहब अस्थियाँ कहते हैं वो मिट्टी के गड्ढे में डाल के रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दी। अब ये सिखों का मुकद्दस मकाम है उसको गुरुद्वारा सब किवें हर दे चुबारा चल कोइयां जदों रातां कालियां। तो बादशाही मस्जिद का भी जो है ना जैसे मैंने आपको कहा था कोई एक टिकट में जो है ना 3 नज़ारे मैंने आपको करवाने तो बादशाही मस्जिद का भी जो है ना नज़ारा मैंने आपको शाही किले के अंदर ही करवा दिया। रॉयल एंडस बनाई गई थी और ये हाथियों का रास्ता है अभी तक ओरिजिनल है। ये गौर से देखें बड़े बड़े जो सीढ़ियाँ बनाई हैं ये हाथियों के लिए बनाई गई थी और ये शाहजहां ने 1631-32 में बनाई थी। शाही खानदान के लोग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने जाने के लिए एलिफेंट इस्तेमाल करते एलिफेंट हैं। कई चीज़ें जो कि आइडिया पुरानी याद नहीं होती ना बाइक पर आकर पढ़ना पुराने से कहते हैं पुराने लोग पुराने लोगों से यहाँ पे फौजी अफराद खड़े रहते थे जैसे शाही खानदान आता था ऊपर से गुलाब की पत्तियाँ निकालते and this area totally reserved for the entrance of the welfare. यहाँ से क्या मंजर होता होगा क्या हो नज़ारा होता होगा कि हाथी यहाँ से जा रहे हैं और उनकी वो जैसे हाथियों की आवाज़ें आती हैं क्या आवाज़ है और ऊपर फूल ऊपर से फेंकते थे जैसा कि आजकल कोई शाही बंदा या जिसे लैंड क्रूजर के ऊपर कोई मर जा रहा हो ये जहाँ से मैं अभी लेके गया था आपको जी सर ये जो रास्ते नजर आ रहे हैं ना आपको ये मुगलों का नहीं है ये ब्रिटिश का है। मुगलों के दौर में ये कम्प्लेक्स आपस में जुड़ा हुआ था ये इसके ऊपर बाग था जिसको चंबेली का फूल बाग कहते थे और उसकी जो एंट्रेंस थी वो सामने देखे दरवाज़ा नजर आ रहा है आपको हाँ मुसम्मत दरवाज़ा बहुत ही एंट्रेंस है। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसकी फोर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए ये रास्ता बना कुछ चीज़ है तुम्हें हाँ जी You are waiting for someone? Yes, I'm waiting. Okay. बाजी ये दरवाज़ा देखें कमर साहब ये 450 साल पुराना ओरिजिनल दरवाज़ा और ये 100% बाजी ओरिजिनल है ये 450 साल पुराना और अभी तक ओरिजिनल दरवाज़ा हाथ लगा यार बर्मा टीक का जिसको सागवान की लकड़ी है अच्छा ये जो है ना मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जो है ना छोटा दरवाज़ा जब ये गेट जब बंद होते होंगे ये छोटा दरवाज़ा रखा होगा कि जिससे जो है ना वो अंदर होती है। बिल्कुल अच्छा ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं आप अभी तक ये वैसे का जो है ना वैसा ही है और एक और चीज़ मैं जो है ना वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी जिसपे मेरी नज़र अभी भी पड़ी है और मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना वो कैसे ना दिखाऊँ वो फल्ला इसे कहते हैं जी लॉक
और ये इतना भारी है ना, यकीन करें कि मैं आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरे हाथ से कैसे छूटा है। और ये जो है ना अंदर से बंद करके इसके ऊपर फिर तालों से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े जो है ना वो ताले भी तो इतने बड़े ही होते होंगे। और मैं जो है ना यहाँ पर करूँगी शुक्रिया अदा अफजल भाई का, जो कि हमारे इतने अच्छे गाइडर थे, जिन्होंने हमें जो है ना इतना अच्छा गाइड किया, पूरे किले को जो है विज़िट करवाया। पूरा किला तो हमने विज़िट नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरा किला आपके साथ जो है शेयर करूँगी। और जो है ना ये आप देख सकते हैं कि कितना जो है ना वो अच्छा माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल लगा। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता दूँ गाइडर बहुत अच्छे हमें मिले, जिन्होंने हमें एक एक चीज़ जो है ना वो गाइड की, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारे मुल्क में जो है ना वो इतने अच्छे लोग हैं जो हमें इतने जो है ना वो सलीके से और प्यार, मैं वही तो। और जो है ना अभी मेरे साथ जो है ना एंड पे अदनान साहब भी जो है ना, अदनान साहब आप मुझे बताएं, मैं वीडियो का एंड करने लगी थी तो आपको कैसा लगा? कसम से बहुत जो है ना, हम इतनी देर रहते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ का जो है ना किसी चीज़ का नहीं था पता। हम आते थे चले जाते थे। हालांकि हमारे ख़ानदान में ना एक जो है ना बुक चलती आ रही है, जो किताब हमारी जो है ना मुग़लों की, जिसके अंदर सारा जो है ना डिटेलन लिखा हुआ है। वो जो है बुक मेरे ख्याल से तायब्बू के पास है, पापा के कज़न, मतलब मेरे तायब्बू के पास नहीं, पापा का एक कज़न है, उनके पास वो बुक पढ़ी हुई है। पढ़ी नहीं है हमने, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पता है कि वहाँ पे पढ़ी हुई है बुक। और आज जो है ना वो इनकी बदौलत, अफजल साहब की बदौलत जो है ना हमें ये सारा पता चला। हालांकि हमारे वही बड़ों के ये चीज़ें, लेकिन हम ही इस चीज़ से जो है ना हमें इस चीज़ का नहीं नॉलेज थी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बहुत अच्छा लगा हमें। आप जिन्होंने भी आना है वो यहाँ पर आएँ और अफजल भाई को जो है ना वो हमारा नाम लेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना बड़ा ही प्यार और कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे और आपको पूरा जो है किला भी घुमाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी जो है ना अच्छी अच्छी और तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।